नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। गर्मियों का सीज़न है, लेकिन हम क्या करें, खाने से कुछ परहेज़ करने के लिए चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे मुंह को ऐसा आदत लग गया हुआ है कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो तो ज़रूर ही खाते हैं। शाम में टहलने निकलेंगे तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग नहीं बोल सकते, मैक्सिमम लोग मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि वो ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो उनको मुंह को अच्छा लगता है लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। मैं बात कर रही हूँ कि बर्निंग सेंसेशन जब आपके स्टमक में हो जाता है तो उसके पीछे का क्या वजह होता है और क्यों ऐसा हो जाता है, क्या उपाय करें जिससे हमारे पेट में जो जलन हो रही है उससे राहत मिले। तो इन सारी चीज़ों को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो लोगों को गर्मियों में इस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी और अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें एक ऐसा ही सॉल्यूशन देना चाहूँगी जिससे आप इंस्टेंट रिलीफ को पा सकते हैं। तो उससे रिलीफ को पाने से पहले जो उपाय है, मैं उसके पीछे के कारण को पहले समझा देती हूँ कि हमारा जो स्टमक होता है, यानी कि ये जो पेट होता है, आपका इस तरह से संरचना होती है पेट की, जहाँ पे आपका खाना जो होता है 4-5 घंटे तक स्टोर रहता है। कितने घंटे तक? 4 to 5 आवर तक स्टोर रहता है। और आपके पेट में जो होता है HCl की मात्रा होती है प्रेजेंट। क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जिसका बेसिक काम होता है जो आपके बॉडी में माइक्रो पैथोजन जो होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो आपके खाने पीने के माध्यम से या किसी भी सोर्सेस से, पानी के माध्यम से कह दीजिए, हवा के माध्यम से कह दीजिए, खाने के माध्यम से कह दीजिए, जो आपके बॉडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्रेजेंट हो जाती है और पेट में चला जाता है, तो ये HCl उसको मारने का काम करती है। लेकिन हम करते क्या है कि कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं, कुछ स्पाइसी चीज़ का। कैसा? मैंने बताया स्पाइसी मतलब यानी कि जो बहुत तीखा चीज़ होता है या फिर बहुत ज़्यादा रफ़ चीज़ होता है। जैसे अभी मार्केट में हम सब को समोसा पसंद है, अभी मोमोज़ का चलन है, मोमोज़ पसंद है, चाइनीज़ पसंद है। ये सारी चीज़ें जो होती है हम खाते हैं, जिसमें मैदा वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है। छोला भटूरा हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। खाना गलत बात नहीं है, लेकिन किस जगह से खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं उसको बनाने का तरीका क्या था, उनका मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं, क्या वो प्लेस सही था, क्या उनका हाथ सही था, क्या उन्होंने ग्लव्स पहन रखा था। अभी तो गोलगप्पे भी मिलते हैं, जो जनरल लोकल वाले जो मिलते हैं, वो लोग तो ग्लव्स पहनते ही नहीं हैं। तो वो लोग नहीं पहनते हैं ग्लव्स। मैं किसी भी फील्ड का बात कर रही हूँ कि जो लोग जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसी चीज़ तो ऑटोमेटिक ही अपने पैथोजेंस जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो वो खाने में भी वो प्रेजेंट हो जाते हैं, इफ़ेक्टेड हो जाता है वो खाना। और जब हम वो खाना को खाते हैं तो आपको तो वो खराबी करेगा ही करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि गर्मियों का मौसम है, एक तो टेम्परेचर हाई है। हमारे यहाँ अभी बिहार में जो टेम्परेचर है 42, 43, अप्रोक्स अभी 45 तक गया हुआ है, बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन आप सोचिए वो ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाती है, 50 क्रॉस कर जाती है, वहाँ के लोग भी इस तरह से खाने से परहेज़ नहीं करते हैं और फिर उन्हें बदहज़मी हो जाती है। ऐसा फील होगा कि उनका जो पेट है वो बहुत भरा भरा हो रखा है और पेट में जलन दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है इफ़ेक्ट, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होता है बस ऊपर से आपको ठंडक पहुंचाएगी, लेकिन पेट में जाने के बाद कुछ वो ठंडक नहीं पहुंचाती है, कुछ उसका ऐसा काम नहीं होता है। ऑब्वियसली वो जो नुकसान नहीं करता है तो फ़ायदा भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन नुकसान भी है उसका। मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊँगी आपको। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर जलन हो गया तो जलन हो गया, उसके पीछे का एक और वजह होता है कि बहुत सारे लोग गर्मियों में खाना नहीं खाना चाहते हैं। उनको ऐसा फील होगा कि मेरा पेट जो है पूरा भरा भरा लग रहा है, और ऐसे केस में वो खाना नहीं खाएंगे तो उनके पेट में जो HCl होता है वो हमेशा सिक्रीट होते रहते हैं। क्यों सिक्रीट होते हैं? क्योंकि वो उनको पता होता है कि हमारे पेट में खाना आएगा हर 2-3 घंटे के अंदर में, और हम उसको क्या करेंगे? उसको पचाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए 4-5 घंटे के बाद आपका पेट खाली हो
हो गया है और 7-8 घंटे तक आप कुछ खाए नहीं हो, सपोज सुबह उठे हो 5 बजे 6 बजे और 12-1 बजे तक कुछ खाए नहीं हो, तो ये जो HCl होता है ये रिएक्शन करने लगता है, ये अपना निगेटिव फीडबैक देने लगता है और आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है और पेट में क्या होता है, जलन महसूस होने लगता है। तो अब ये भी एक रीज़न हो जाता है आपके पेट में जलन होने के लिए। तो इससे रिलीफ जो होता है, रिलीफ कहने के माध्यम मैं आपको बता दूं कि कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं। तो अभी आपको गर्मियों में ग्लूकोन-डी मिलेगा मार्केट में, आप ग्लूकोन-डी ले सकते हैं, या फिर सबसे नेचुरल तरीका अगर आपको चाहिए तो आप पुदीने का 4-5 पत्तों को तोड़ लीजिए। सुबह सुबह करना क्या है, सुबह सुबह अभी आपको गुनगुना पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो नहीं पीना है गुनगुना पानी, आप नॉर्मल ताज़ा पानी पी सकते हैं, फ्रिज का भी नहीं पीना है, नॉर्मल वाटर पीना है। अगर आप घड़ा का पानी पीते हैं तो एकदम बेस्ट है। घड़ा का पानी आपको एकदम ठंडा पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा ना ठंडा होता है उसमें, ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, एकदम ऐसा होता है जो आपके बॉडी के लिए सही होता है। तो घड़े का पानी भी आप पी सकते हैं। 4-5 पुदीना का पत्ता खा लीजिए, ब्रश करके खा लीजिए, पानी पी लीजिए, एकदम आपको पेट में लगेगा एकदम ठंडक पहुंचा रही है। अगर आपको वो महकता है नहीं पसंद है तो आप एक और तरीका को अपना सकते हैं कि रात में जब आप सोने जाओ तो आप भूसी को फूलने के लिए रख दो। भूसी जो होता है सत इसबगोल जो होता है, आप देख सकते हैं उसके डब्बा पे लिखा हुआ रहता है। अगर भूसी नहीं जानते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका बता दूंगी, फ़ोटो खींच करके आपको बता दूंगी कि कैसा दिखता है। शायद अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी इसको जानते हैं। तो उसको वो वाला जो मिलता है ना मिश्री, जो ढेला वाला होता है, आप उसके साथ उसको फूलने के लिए रख दीजिए रात में, और सुबह ब्रश करके सबसे पहले आप उसको पीजिए। इतनी ठंडक पहुंचाएगी, इतनी ठंडक पहुंचाएगी, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है, आपका जो बाउल मूवमेंट होता है जो स्टूल का, उसमें भी सुधार लाता है, और पेट संबंधित समस्याएं जिसमें सबसे ज़्यादा पेट को ठंडक पहुँचाता है। ये सारी चीज़ों को आप करके अपने पेट को क्या कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। जैसे मैंने पुदीना बताया, क्या होता है उसको मिंट होता है ना, उसमें वो ठंडक पहुंचाता है। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता है तो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और देखिए फिर आपको कितना अच्छा फील होगा, कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है ये सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेट में जलन होने के पीछे का वजह क्या होता है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि पेट में जलन होने का क्या रीज़न होता है, लेकिन आज मैंने ज़्यादा फोकस किया है इसके सॉल्यूशन के ऊपर। लोग सॉल्यूशन ही ढूंढते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स उतना जानने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि सारे लोग जानिए। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो अगर आपको कारण भी समझ में आ गया है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे करने के लिए, और सॉल्यूशन में तो मैंने बता ही दिया कि आप इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और जब आपको पेट में गर्मी हो तो आप चाय को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, स्पाइसी खाना को इग्नोर कीजिए, नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और खाने में थोड़ा सा ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिए। नारियल पानी अगर पॉसिबल हो तो आप वह भी सुबह में पी सकते हैं, बहुत बेनिफिट देता है और उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। और घड़े के पानी, जैसे मैंने बताया कि घड़े के पानी में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, यानी कि जो आप पानी का जो नेचुरल न्यूट्रिशन होता है वो डैमेज नहीं होता है, वो सीधे हमारे बॉडी में एंटर करता है और पूरी की तरह पूरे फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। और मुझे लगता है कि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर्सनली मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, जैसे मैंने बताती हूँ हर वीडियो में। अनुराधा मेडिकल क्लासेस टाइप कर सकते हैं या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।